इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी जॉब का जो एग्ज़ाम होता है, जो लाखों दिलों का सपना होता है, आज जो यूपीएससी का पीटी आज संपन्न हो चुका है। और आज जो डिस्कशन जो चल रही है वो क्वेश्चन के लेवल का जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या था उस पे चल रही है, और कट ऑफ स्कोर क्या होगा उस पे चल रही है। तो आइए हम भी थोड़ा-सा इन्हीं पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो आज का यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें जो क्वेश्चन थे, ख़ास करके जीएस की बात कर रहा हूँ मैं। जीएस के जो क्वेश्चन के लेवल थे वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन जो यूपीएससी ने इस बार जो ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन का जो पैटर्न था, उसने क्वेश्चन के लेवल को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया। और यूपीएससी हर साल की तरह इस साल भी सरप्राइज़ दिया है। ऐसा हर बार भी कुछ ना कुछ यूपीएससी सरप्राइज़ देती है, तो जो ख़ासकर जो नए लोग थे, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे थे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई इस बार जो ऑप्शन देख कर के। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आ रहे थे, छात्र को पता था कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन का जो ऑप्शन देखा, कन्फ्यूज़ हो गए और गलत करके आ गए। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो हम एक बार सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन थे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन तो लगभग जो क्वेश्चन थे थोड़ा इजी थे, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। तो ओवरऑल जो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, उसका लेवल थोड़ा-सा ईज़ी से हाई हो जाता है, तो उसको हम मॉडरेट लेवल के अंदर रख सकते हैं। और जो हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी इजी आए थे, और जो अमूमन पढ़ाई करके गए होंगे तो उनको आसानी हो हुई होगी, और ऑप्शन भी इसके ठीक थे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे। इसी तरह मेडाइवल हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री में भी क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, जो जनरली कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में भी नहीं पढ़ते हैं। या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसके कारण इसका लेवल थोड़ा ईज़ी टू मॉडरेट हो गया था। सेम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में भी, उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। जो स्टूडेंट इस तरह की पढ़ाई, उस तरह के क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं, तो उसका भी लेवल थोड़ा-सा ईज़ी से हाई हो गया, मतलब ईज़ी टू मॉडरेट हो गया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा-सा लेवल उसका हाई था। ख़ास करके जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, तो वो उसके क्वेश्चन के कारण जो इसका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का लेवल है, वो ईज़ी टू मॉडरेट हो गया। तो इस तरह ज्योग्राफ़ी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफ़ी में मोस्टली क्वेश्चन ईज़ी थे, और जो जनरली पढ़ाई करते हैं लोग, जो सिलेबस होता है, जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं या सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं, उससे ही क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल जो ज्योग्राफ़ी का क्वेश्चन था, ईज़ी की श्रेणी में था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ने सरप्राइज़ किया। इसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे, वो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग थे उनको तो डिफ़िकल्ट लगा ही होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के लोग थे उनको भी ये क्वेश्चन ईज़ी नहीं लगा होगा, क्योंकि ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। और ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, लेकिन इस बार आ गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको हम मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसी तरह से इन्वायरमेंटल की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में से क्या था क्वेश्चन, इसने भी काफ़ी सरप्राइज किया। और इसके जो क्वेश्चन थे, वो जो पुराने छात्र थे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए भी मुश्किल आई, क्योंकि जो क्वेश्चन थे मोस्टली इस तरह के हार्ड क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से नहीं आते थे, लेकिन इस बार आ गए। क्योंकि यूपीएससी है भाई, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो ये क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट के थे, उनको भी सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को। तो जो अब हम जो क्वेश्चन के जो लेवल थे, ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि ये जो यूपीएससी का जो जीएस का पेपर था, वो जो क्वेश्चन के पैटर्न का और जो ऑप्शन के पैटर्न को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू हाई था। देखिए, अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमारा जो कट ऑफ स्कोर है वो क्या होगा। देखिए, जो क्वेश्चन थे, वो जो ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल था, हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू हार्ड थे। इसकी सबसे मुख्य वजह था कि ऑप्शन आर वेरी ट्रिकी। ऑप्शन यूपीएससी ने ऐसे दिए थे जिससे लोग क्वेश्चन आते हुए भी कंफ्यूज करके गलती करके आ गए हैं। तो इसकी वजह से जो क्वेश्चन का लेवल है, उसको हम मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं।
इसकी वजह से कट ऑफ स्कोर थोड़ा सा लो रहने की संभावना है। लास्ट ईयर भी लो ही रहा था, इस बार भी थोड़ा स्कोर कम ही रहेगा। तुम जो क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल में 85 टू 90 के बीच रहने की पूरी संभावना है। इसी तरह से जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसमें 80 टू 87 के बीच रहने की संभावना है। और जो EWS कैटेगरी के हैं उनमें कट ऑफ लगभग 80 टू 85 के बीच आएगा। और जो SC के कट ऑफ हैं, SC कैटेगरी में जो है उनको 74 टू 79 के बीच कट ऑफ आने की उम्मीद है। और इसी तरह ST कैटेगरी में है 70 टू 75 के बीच में उनका कट ऑफ आएगा। अगर उनका कट ऑफ, अगर आप लोगों का कट ऑफ जिस भी कैटेगरी में है इस रेंज में आ रहा है तो तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। हो सकता है प्लस माइनस 2-3 हो सकता है इसमें और भी, लेकिन ये रेंज ना ऑलमोस्ट सेम रहेगा।